तो देखो नमस्कार और सभी का स्वागत है फिर से अपने परिवार बिट्टा मैथ्स एकेडमी में। और इस एप्लीकेशंस में भी आपका फिर से स्वागत करता हूं। जो आप अभी कोर्स देख रहे हो एसआर सैनी बुक सॉल्यूशंस का, या फिर कोर्स आपने परचेज कर लिया है या फिर आप परचेज करने जा रहे हो। देखो ये जो कोर्स आप देखने जा रहे हो अभी, इस कोर्स में कुछ खास बातें हैं। खास बातें इसमें ये हैं कि जब भी आप कोई पेड कोर्स लेते हो तो किसी भी पेड कोर्स में आपको इतने ज़्यादा अमाउंट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिलते। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इस कोर्स की ये है कि यहाँ पर किसी भी टॉपिक के, जैसे आप मैथमेटिक्स से तैयारी कर रहे हो, आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी सेंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। पहली बात तो ये है, ये किसी भी पर्टिकुलर एक एग्जाम के रेस्पेक्टिव में नहीं बनाया गया है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के उन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ये कोर्स मैं बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपकी सीनियर सेकेंडरी मैथमेटिक्स पूछी जाती है। अब सीनियर सेकेंडरी मैथमेटिक्स में आप सिलेबस वाइज देख सकते हो कि कौन सा सिलेबस, जो कौन सा टॉपिक है वो मेरे एग्जामिनेशन के सिलेबस में है। वो सारे सिलेबस के जो टॉपिक है वो मैं कवर करवाऊंगा, चाहे वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस हो, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस हो, चाहे वो सेंटर में अगर चलते हैं अपन तो इन दिनों ईएमआरएस की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रही है। ईएमआरएस की वैकेंसी है, DSSS की है, एनवीएस की है, या फिर अपन बात करते हैं केवीएस की। इन सभी वैकेंसीज के एग्जामिनेशन में जितना भी मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस मैं आपको कवर करवाऊंगा। इसके साथ साथ आरपीएससी का भी सारा सिलेबस मैं इस कोर्स में कवर करवाते चलूंगा आपको। ठीक है, हालांकि क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं कि क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलने के बावजूद भी आपका जो कोर्स है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम में आपको लगने वाला है। इसमें कम से कम 2-3 महीने आपको और लगने वाले हैं। इतना जल्दी ये कोर्स पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप देख लो अभी तक जो पेड कोर्स दिए हैं, इतने जो क्लासेस मैंने अवेलेबल करवा दी अभी तक, और उसमें कम से कम अभी तक शायद 7 या 8 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। 7 या 8 टॉपिक में इसमें कम से कम 230 से 240 क्लासेस अपलोड होगी, है ना। 230-40 क्लास में 240-250 घंटे में पेड कोर्स में पूरा कोर्स आपको दे दिया जाता है। पूरे सिलेबस का, पूरे सब्जेक्ट का आपको कोर्स दे दिया जाता है, लेकिन अभी तक इतने घंटे में आपके केवल 7 से लेकर 8 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम औरों से किस तरीके से अलग जा रहे हैं। और जब बात करते हैं अपन इसकी क्वालिटी कंटेंट की, तो क्वालिटी कंटेंट आप एक टॉपिक की एक बेसिक क्लास लगा के देख लो और एक एमसीक्यू क्लास लगा के देख लो, फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि क्वालिटी हम कहाँ पर दे रहे हैं और किस लेवल की क्वालिटी दे रहे हैं। इस पे आप कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वालिटी की बात करते हैं ना अपन, तो देखो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसका बेसिक अच्छे से क्लियर करवाता हूँ। बेसिक के साथ जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट बनते हैं, जैसे अपन अभी मैट्रिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया कि पहले इसमें बेसिक क्या क्या आता है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, प्रॉपर्टीज क्या क्या बन सकती हैं। जो आगे एमसीक्यू क्वेश्चन देखोगे उस एमसीक्यू क्वेश्चंस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट काम में आएंगे, वो सारी चीजें मैं तो आपको पहले ही क्लियर करके दे रहा हूं ना। तो जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पर क्वेश्चन ऐसे फटाक से क्वेश्चन सोल्व होंगे, है ना। और एग्जाम में क्या करना है, आपको प्रॉपर्टी सोल्व नहीं करनी। एग्जाम में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन सोल्व नहीं करने होते, एग्जाम में आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। और उन क्वेश्चंस का आपको जल्दी से जल्दी कितना जल्दी आंसर देना है वो मायने रखता है, ना कि आप किस अप्रोच से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। अब वो अप्रोच आपकी बेसिक वाली भी हो सकती है, वो अप्रोच आपकी बाई ऑप्शन टेक्निक भी हो सकती है, या फिर आपकी कोई शॉर्टकट ट्रिक अपने हिसाब से बनाई होगी वो अप्रोच भी हो सकती है। ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं ना, तब यही चीज मैं आपको सिखाता हूं कि किस क्वेश्चन में आपको बेसिक लगाना है, किस क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट ट्रिक लगानी है। हालांकि शॉर्टकट ट्रिक मैं इतनी ज्यादा नहीं बताता आपको, मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैंने किसी क्लास में आपको शॉर्ट ट्रिक बताई होगी। मैं बाई ऑप्शन से जरूर आपको क्वेश्चन सोल्व करना बताता हूं, बाई ऑप्शन ज्यादा अच्छा भी रहता है। ठीक है ना, ये बात तो रही ये। अब देखो जो कोर्स की अपने जो कोर्स रेगुलर चल रहा है, रेगुलर क्लासेस आ रही हैं, बच्चे क्लासेस ले भी रहे हैं, उनको अच्छी भी लग रही है। मेरा ये मानना है कि जब तक टीचर्स को फीडबैक नहीं मिले तब तक वो आपके लिए, अब मुझे क्या पता लगेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर आप इसमें क्या नया बदलाव चाहते हो, क्या इसमें इनिशिएटिव नया चाहते हो। इसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर मेरे नंबर नोट करूँगा, है ना। और इस नंबर पे आप क्या करो, जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो इस नंबर पे आप मुझे बता सकते हो बेझिझक। या फिर आपका किसी क्वेश्चन से रिलेटेड भी अगर डाउट है,
कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपका डाउट है तो वो डाउट आप मुझे इस पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। कॉल ना हो तो व्हाट्सअप आप कर सकते हो। और अगर आपको कोर्स अभी तक आपने नहीं लिया है और कोर्स आपको परचेज करना है, आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, तो इस नंबर पे आप मुझसे कॉल कर लेना। पेमेंट से रिलेटेड अभी हालांकि कोर्स आपका शायद 1129 रुपये का दिखा रहा होगा एप्लीकेशंस पे, है ना। तो इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो 1100, या फिर आपके पास इतने पैसे नहीं है ना, जरूरी नहीं है 1129 ही, 1100 ही जरूरी नहीं है। अगर आपके पास पूरा पेमेंट नहीं हो रहा, एप्लीकेबल नहीं है यदि आप, तो आप मेरे से कभी भी पर्सनल रूप से बात करके आप पेमेंट की चिंता मत करना, आपका कोर्स परचेज होना चाहिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में बैठने से पहले आपकी एग्जामिनेशंस की तैयारी होनी चाहिए, पूरा सिलेबस आपका तैयार होना चाहिए, पूरा मैथमेटिक्स आपका तैयार होना चाहिए। अब वो कैसे हो रहा है उसमें कभी भी रोक टोक रुकावट नहीं आनी चाहिए, ना तो किसी पैसे की वजह से, ना किसी के गाइडेंस की वजह से। गाइडेंस आपको पूरा कन्फर्म मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो यही करना था आज के इस लेक्चर में। मिलते हैं अपनी रेगुलर क्लासेस के साथ। बस ध्यान ये रखना कि कोर्स खरीदने से पहले एक बार यहाँ पर बात जरूर कर लेना, ठीक है ना। या फिर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी कोर्स परचेज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है।